हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राउथर जलिस इज माय नेम। सो यहाँ पर आपके सवाल जो कमेंट वगैरह आए हुए उनके कहीं ना कहीं मैं जवाब देने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। रैंडमली सवाल उठाएंगे और उनके जवाब हम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सो पर्टिकुलर अगर हम देखें यहाँ पर कोई भी हम वीडियो उठा लेते हैं, उसके जो भी कमेंट वगैरह आए हुए हैं उनके सवाल हम यहाँ पर देंगे, उठाएंगे। चलिए यहाँ पर हेलो सर, ओके हेलो यूआईटी आरजीपीवी सिविल और आपको एमपी डोमिसाइल है। सो कैन आई गेट इन सेकेंड राउंड काउंसलिंग, राइट। आप अगर इसी राउंड में अपग्रेड करें, जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है, अभी आप अपग्रेडेशन की बात करें, सेकेंड राउंड में भी आपके पास ऑप्शन है क्योंकि आप एससी कैटेगरी के। चलिए, हाउ इट इज एलएनसीटी सीएस एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस लाइक जेईसी, एमआईटीएस, आरजीपीवी और एचजीएसआईटीएस। देखो एचजीएसआईटीएस की अगर हम बात करें यहाँ पर पर्टिकुलर, तो एचजीएसआईटीएस से एलएनसीटी का कंपेयर नहीं हो सकता, राइट। अगर आप आईटी और इलेक्ट्रॉनिक भी देख रहे हो, सो डीएवी भी एचजीएसआईटीएस की अगर सीएस मिल रही है, आईटी मिल रही है, ईटी मिल रही है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके ले सकते हो। एलएनसीटी से ऊपर ये कॉलेजेस जा रहे होते हैं। इवन मैं आपसे बोलूंगा कि कहीं ना कहीं आप जेईसी की भी आईटी और सीएस और एआई भी इससे ऊपर रख सकते हैं, राइट। सो ये आप देख सकते हो, इन कॉलेजेस को आप पहले रखिएगा। एमआईटीएस की सीएस आईटी आप इससे पहले रख सकते हो, बाकी फिर आप एलएनसीटी चूज कर सकते हो। विच इज वन इज बेटर, एसआईआरटी और बीयू दोनों खत्म कॉलेजेस हैं। एसआईआरटी फिर भी आप चूज कर सकते हो, 2003 का जो सबसे पुराना कॉलेजेस है उसकी सीएस ब्रांच देख सकते हो कि सीएस में कहीं ना कहीं वो प्लेसमेंट दे देगा। बीयू तो भैया उसे ना लेना एक है ना देना दो है। आप पढ़ना चाहते हो, वहां पर किसी तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हो, कोचिंग करना, प्रैक्टिस इन द सेंस कोचिंग तैयारी करना चाहते हो किसी चीज की, तो बीयू बिल्कुल मिडिल सेंटर में, भोपाल हर जगह आपका जितना मतलब हॉस्टल की फीस इतनी नॉमिनल है, वहां पर आपकी डिग्री भी हो जाएगी, ना हींग लगी ना फिटकरी, कॉलेज जाओ या नहीं जाओ मतलब ज्यादा कुछ है नहीं। तो बीयू में रह के लग्जरियस फील आप कर सकते हो क्योंकि हर तरह का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिल जाएगा। खेलने का मैदान से लेकर हॉस्टल लेकर सारी तमाम चीजें फैसिलिटी मिल जाएंगी। अपनी गवर्नमेंट की तैयारी करो या किसी चीज की तैयारी करो, सेल्फ स्टडी करो और पढ़ो। एसआईआरटी में क्या है, चोचले ज्यादा होंगे और कहीं ना कहीं ठीक है, एक डिसेंट सा आपको 3-4 लाख का पैकेज कहीं ना कहीं चुपका देंगे, राइट। सो ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राइट, हेलो सर, मेरा फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन मिस हो गया था, तो क्या मैं सेकंड राउंड में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता हूं, सकती हूं? बिल्कुल ले सकते हो। अगर फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सेकंड राउंड में जाओ, जाके रजिस्ट्रेशन कर दो। इससे कोई भी आपको इफेक्ट नहीं होगा कि आपने फर्स्ट राउंड में नहीं किया। अगर मैं अपग्रेड करूं लेकिन मुझे कोई अलॉटमेंट ना हो तो क्या सेकेंड राउंड में काउंसलिंग फीस भरनी पड़ेगी? यस, गवर्नमेंट का रूल ही है। अगर आप जॉब के लिए भी अप्लाई करो तो पटवारी के लिए अप्लाई करो, लाओ भैया 500 रुपया, किसी और के लिए करो तो लाओ 1000 रुपया। तो भाई साहब ये तो सीधी सी बात है। इसी तरह से आपको काउंसलिंग में भी जेब ढीली करनी पड़ेगी। आप अगर अपग्रेड करते हो तो 1000 रुपए, और अगर सेकेंड राउंड में जाते हो अगेन 1530 रुपया, राइट, 1000 प्लस रुपये उसमें भी आपको देने पड़ेंगे। मेरी फीस डिडक्ट हो गई है, अपग्रेड किया था लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ, क्या करना चाहिए सर? राइट, सो वहां पर आपको देखना है क्योंकि कई बार क्या करते हैं, जब हम फीस पेमेंट करते हैं तो रिवर्स कर देते हैं एंड दैट्स द रीजन फीस अटक जाती है। अगर रिफंड आ गई है, राइट, रुक जाइए आप। अगर रिफंड आ गई है 24 आवर्स के अंदर रिफंड आ जाती है तो देख लीजिए। अदरवाइज चेक कैंडिडेट स्टेटस पे जाइए। यहां पर जैसे ही आप चेक कैंडिडेट स्टेटस पे जाओगे और यहां पर आप अपना रोल नंबर डालोगे, नेक्स्ट करोगे, वहां लिखा आ जाएगा कि अपग्रेडेड, राइट, स्टेटस पे लिखा आएगा नीचे। यहां पर देखिएगा लिखा आ रहा होगा कि अप्लाइड फॉर अपग्रेडेड, अप्लाइड फॉर अपग्रेडेड। सो अपग्रेडेड के लिए अप्लाइड कर दिया है। अगर वो लिखा हो रहा है, आ रहा है, तो आपका हो चुका है। चलिए सर, मुझे कोई भी कॉलेजेस नहीं अलॉट हुआ है, ऑटोमेटिक अपग्रेड हो गया है। कोई ना कोई कॉलेजेस आपको नेक्स्ट राउंड में अगर आपकी रैंक के आधार पे मिल जाएगा। सती विदिशा सीएस का जनरल में कितना कट ऑफ जाएगा आफ्टर अपग्रेडेशन प्लीज, राइट। सो इसमें 2.5 लाख करीब कंसीडर आप कर सकते हो। ओके, सो 2 लाख आपकी कितनी रैंक है वो मुझे जरूर बताइएगा। सर काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, थर्ड राउंड हो गए,
कौन से तीसरे राउंड हो गए भैया, कौन सी काउंसलिंग की बात कर रहे हैं सर? ओरिएंटल कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है, मुझे सेकेंड राउंड में किस कॉलेज जाना चाहिए? अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट ज़्यादा है, राइट, सो आप अपग्रेड करिए, देखिए कि क्या आ रहा है। मुझे नहीं पता आपने चॉइस फिलिंग कैसे की है, बट सेकेंड राउंड में भी आपके पास ऑप्शन होंगे, राइट। 36 के जनरल SGSITS में IT मिल जाएगा क्या? राइट, सो SGSITS में IT मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, आपने अगर चॉइस फिलिंग सही की होगी, राइट। आपको अगर कुछ भी मिला है तो आप अपग्रेड कर दीजिए, IT मिल जाएगा, राइट। सेकेंड राउंड में भी अगर आप आना चाह रहे हो तो भी आप चॉइस फिलिंग सही से करिएगा, आपको बिल्कुल मिलेगा। चलिए सर, मुझे IPS कॉलेज इंदौर CS मिला है, उसके ऊपर IPS CS TFW था, एक्रोपोलिस कॉलेज इंदौर था, तो मैंने अपग्रेड करूं? ये नहीं, अगर आप अपग्रेड करोगे, देखो भाई साहब सीधी, अरे एक OBC रैंक के 3,20,000, आपको मेरे हिसाब से अपग्रेड करना चाहिए, राइट। अपग्रेड करिए आप। सर ओरिएंटल में CS कैसा है? ओरिएंटल में CS ऐसा है कि जैसा आप मतलब पर्टिकुलर 2 लाख प्लस है तो आप इसको देख सकते हो ओरिएंटल का CS। बाकी रैंक के हिसाब से कॉलेजेस मैटर करते हैं, तो आपकी अगर रैंक इससे कम है तो बिल्कुल भी ना ले, राइट। 2.5 लाख प्लस वाले ही ओरिएंटल में जाएं, 2-2.5 वाले ही। भैया कितने चांस होते हैं अपग्रेड में कॉलेज मिलने के मेरे को नंबर कॉलेज अलॉट हुआ था तो मैं MIT, सीधी सी बात है, एक चांस होता है, आप उसे अपग्रेड करोगे तो एक और चांस हो जाएगा। सर TFW में कॉलेज अलॉट हुआ था, बट अभी भी कॉलेज 40,000 रुपये मांग रहा है। TFW का मतलब क्या है सर? एक्स्ट्रा फीस ले लेते हैं TFW वालों से। सीधी सी बात है कि कॉलेज भैया बैठा हुआ है लूटने के लिए, तो यहाँ पर तुम ले भी रहे हो TFW, तो यहाँ पर ट्यूशन फ्री, गवर्नमेंट ने क्या कहा, ट्यूशन फीस माफ़ हो जाएगी। तो कॉलेजेस ने क्या कहा कि भाई साहब ट्यूशन फीस तो हमारी 80,000 रुपये, 20,000 रुपये हमें बस फीस का है, 10,000 लाइब्रेरी का है। सो जब तक गवर्नमेंट और कॉलेजेस की मिली भगत रहती है, आप लोग पिसते रहोगे। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं बनाया है कि भाई साहब ट्यूशन फीस माफ करी है। सो जहां पर इन्होंने वर्ड क्या पकड़ लिया कि ट्यूशन फीस माफ होगी, आपकी मेरे कॉलेज की ट्यूशन फीस ये है। तो कॉलेज हमेशा देखना कि CS जैसी ब्रांच के लिए ये नाटंकी कर रहा होगा। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको रत्ती के भाव नहीं पूछता है कोई, किसके सिविल ब्रांच के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 30,000 रुपये क्या 20,000 दोगे, आ जाओ मुन्ना तुम्हें ले लेंगे। सीधी सी बात है, अपनी गाड़ी घोड़ा भी भेज देंगे, घर से उठा लेंगे, खाने को भी देंगे और जूस भी पिलाएंगे, ये तमाम चीजें। तो यहाँ पर सप्लाई उसका गेम है कि सीधी डिमांड और सप्लाई का, ये सारी नौटंकियां हो रही होंगी CS ब्रांच के लिए। अगर तुम्हें CS मिला है तो नौटंकी नाटंकी करेंगे कि ब्रांच भले ही छूट जाए, राइट, हमें पर्टिकुलर ये ना हो। सो दैट्स द रीजन। चलिए सर, LNCT की सीट तो फुल हो गई है, अब क्या करें? LNCT की फीस कहाँ से फुल हो जाएगी मेरे भाई, राइट। अभी जो कॉलेजेस पहली बार तो LNCT में एडमिशन हुआ होगा तो वो अगस्त में हुआ होगा, इससे पहले 5 मंथ से अगर वो सीटें लेके भी रख रहे होंगे तो तुम्हारा कट रहा था या तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे थे, उनके बस में कुछ था ही नहीं। अब यहाँ पर कॉलेजेस जो अलॉट हुआ है, राइट, बहुत सारे बच्चे लेते ही नहीं है, कॉलेजेस वालों ही ने बच्चों की तरफ से भर दिया, राइट। 2-2, 3-3 मंथ से जो सीटें बनाई थी ना, इन्होंने अपने तरफ से भर के बच्चों का दे दिया है। क्योंकि आपको याद हो या नहीं हो, कॉलेजेस 9-9 हज़ार रुपये लेता था, राइट, 9 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये और डॉक्यूमेंट के हम चॉइस फिलिंग कर देंगे। और जब बच्चे को अलॉट हुआ, इससे क्या हुआ, लगे तो 1530, लेकिन इसने आपसे कितने ले लिए, 9,000 रुपये। तो 2 तरीके से बेनिफिट किया, जो कि इनलीगल है, मैं क्लियरली बोलता हूं इनलीगल है। कॉलेज वाले जो 9,000 रुपये लेते हैं और 1530 लगाते हैं, बाकी उनके पॉकेट में जा रहा होता है। सो बिल्कुल फीस भी वापस लें, राइट, अगर कॉलेज ने ऐसा किया हुआ है आपके साथ। जो फीस हम सेंटर पे जाएंगे देंगे वो रिफंडेबल है, राइट। देखो, जब तक अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हो तो 10% काट के फीस रिफंडेबल होती है, बट प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा फीस कभी मत भरिए। रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर मैं इतनी ही फीस दे सकता हूँ, क्योंकि कॉलेजेस के पास एक हाथ में गया तो वो निकालना मुश्किल होता है, आपको रुला देगा। चलिए, तुम्हारा नाम क्या है सर, ये पूछ रहे हैं। रॉथर जेलिस नाम है हमारा, राइट, ROTHAR JELIS, इस नाम से जहां इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर लेना, ROTHAR JELIS, राइट। दोबारा मत पूछना, नहीं तो बाकी लोग बताएंगे फिर। भाई यदि कोई अलॉटमेंट नहीं आया है तो क्या अपग्रेड पर नेम आ सकता है क्या?
राइट। अगर कोई अलॉटमेंट नहीं आया तो क्या अपग्रेड पर बिल्कुल आएगा। अगर कोई कॉलेजेस अलॉट नहीं हुआ है तो अपग्रेड पे कम जाता है, कट ऑफ गिरता है, राइट। बिल्कुल चांसेस है, आता ही है, राइट। ज्यादातर आते ही अपग्रेड के बाद सेकंड राउंड की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हो, आप बैठ सकते हो अपग्रेड के बाद भी। चलो यहां पर बोले एलएनसीटी 2006 वर्सेस ओरिएंटल 2006 कौन सा बेटर है, आप इन दोनों में अगर कंपेयर करो तो एलएनसीटी 2006 ले लो, बल्कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप लेना भी चाहोगे तो एलएनसीटी 2006 की सीएस ब्रांच लेना बस, राइट। चलिए यहां पर सर ओबीसी और बाकी अगर कोई बंदे ले रहे हैं ना, इसके बाद जो मैं कॉलेजेस बताता हूं, इसके बाद अगर तुम ले रहे हो तो भाई तुम फिर किसी भी कॉलेजेस से कर लो, फिर इंजीनियरिंग ना करो, क्योंकि तुम्हारा इंजीनियरिंग में कुछ नहीं होगा। कोचिंग करो या फिर अपना किसी तरह की तैयारी करो, राइट। और इंजीनियरिंग नाम के लिए कर लो, क्योंकि फिर ना कॉलेजेस से तुम्हें कुछ मिल पाएगा, ना हींग लगेगी, ना फिटकरी, और हो गए बाबा जी के। हाँ जी, तो ध्यान रखना है ये चीज। मैंने गलती से चॉइस फिलिंग में आईआईएसटी इंदौर भर दिया था, जो कि मुझे मिल गया है सीएस ब्रांच, नहीं लेना चाहता हूं तो क्या मुझे आईपीएस में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा? अगर उसके ऊपर आईपीएस भरा है तो अपग्रेड करो, नहीं तो सेकंड राउंड में जाना, चिंता मत करो, राइट। अगर मैं राउंड फर्स्ट को अपग्रेड करता हूं तो मेरे को कोई कॉलेज नहीं मिला तो मेरे को जो पहले अलॉट हुआ था वो मिलेगा या नहीं? बिल्कुल वो रहेगा आपको, अगर कोई कॉलेजेस नहीं मिला। अपग्रेड फीस 1030 है। चलिए एमआईटी उज्जैन मिला, अपग्रेड क्या है करूं सर? करना ही चाहिए, एमआईटी उज्जैन कोई खास कॉलेजेस नहीं है। चलिए ये सवाल के जवाब हमने दे दिए। नेक्स्ट अब पार्ट 3 में हम कुछ और वीडियो उठाएंगे और उसके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से। आपको पता है टाइम की एक बाउंडेशन है, लिमिट है से। बाकी अगर जिसको नहीं मिला है, राइट, कॉलेजेस सेकेंड राउंड में करवाना चाहता है तो इस नंबर पर पेड काउंसलिंग वाला है ये, सिर्फ वही बंदे व्हाट्सएप करेंगे जिनको पेड काउंसलिंग चाहिए होगा। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.